नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ भाविका शर्मा। नज़र डालते हैं खबरों पर। धनबाद जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार ने सूर्य रियलकॉन कॉलोनी सराय ढेला में कोरोना जांच अभियान चलाया। अभियान के दौरान जिले के वरीय अधिकारी ने बताया कि आपदा प्रबंधन की टीम हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित स्थानों पर कोरोना जाँच कर रही है, लेकिन कई लोग अभी जाँच से बच रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन को अगर स्थानीय लोगों द्वारा सहयोग नहीं किया गया तो इलाके को सील कर बलपूर्वक जांच किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील किया कि लोग आकर और स्वेच्छा से कोरोना जांच कराएं। बता दें कि सोमवार को उपायुक्त ने एक बैठक कर कहा था हॉटस्पॉट स्थलों को चिन्हित किया गया है, जहां चरणबद्ध तरीके से सघन कोविड जांच अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। धनबाद अंचल के अंतर्गत सराय ढेला थाना क्षेत्र में ये सूर्या रियलकॉन बिल्डकॉन का एक है जो आप देख रहे हैं। इस पर जो है कोरोना के कुछ संदिग्ध मरीज निकले थे। इस कारण प्रशासन की नज़र में ये हॉटस्पॉट घोषित किया गया और इसकी सघन जांच के लिए 100% यहाँ सघन जांच हो, उसके लिए हमारी पूरी टीम जो है यहाँ उपस्थित है। साथ में पुलिस भी हमारे यहाँ जो सराय ढेला थाना के इंस्पेक्टर साहब हैं वो भी मौजूद हैं और हम लोग डोर टू डोर अभियान चला के इस कार्यक्रम को सफल। जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग कोरोना को रोकने में दिन रात जिला प्रशासन काम कर रही है। समीक्षा के क्रम में पता चला कि कुछ जगह ऐसे हैं जो कोरोना के लिए हॉटस्पॉट घोषित हुए हैं। डॉक्टर्स की टीम ने वैसे जगहों को हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया है। उस मद्देनजर इन जगहों पे सभी लोगों का कोरोना का जांच कराना अति आवश्यक था। तो जिला प्रशासन ने इस तरह 5 जगहों को हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया है। उसमें से अभी हम लोग सूर्या रियलकॉन अपार्टमेंट के पास हम लोग खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे मरीजों की संख्या ज़्यादा, कोरोना पेशेंट बढ़े थे। तो अभी हमारी MOIC की टीम, थाना, इंसिडेंट कमांडर, सारे लोग पहुँचे हुए हैं और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप लोग आएँ, आप लोग कोरोना की जाँच कराएँ, क्योंकि अगर आप सुरक्षित हैं तो धनबाद सुरक्षित है और धनबाद सुरक्षित है तो हम लोग सब लोग सुरक्षित हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि हम लोगों ने माइकिंग से अनाउंसमेंट भी करा दिया है, थाना भी गई है। धनबाद के पुलिस लाइन से गुजरने वाली NH32 पर जिला परिवहन पदाधिकारी के नेतृत्व में वाहन जांच अभियान चलाया गया, जिसके तहत 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की जांच की गई। इस दौरान मास्क और यातायात नियमों को सख्ती से जांच की गई। कानून का उल्लंघन करने वालों से ऑन द स्पॉट जुर्माना वसूला गया। जिला परिवहन पदाधिकारी ओम प्रकाश यादव ने बताया कि आने वाले समय में भी इस तरह का अभियान चलता रहेगा, जिससे कि लोगों में जागरूकता आए और लोग कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए एहतियात का पूरी तरह पालन करें। इसी तरह मास्क के से रिलेटेड कि कोरोना वायरस का जो संक्रमण का प्रसार है उसको रोकने के लिए राज्य सरकार के निर्देश में जिला प्रशासन दिन रात चेकिंग अभियान चलाई है। लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाए हैं कि आप सभी लोग मास्क पहने, बिना मास्क के नहीं चलें। अगर बाइक में चल रहे हैं तो हेलमेट पहनिए। मोटर व्हीकल एक्ट जो एक्ट के जो रूल्स हैं उसका अनुपालन कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र अंतर्गत बरमसिया पंपू तालाब के समीप कचरे में आग लग गई, जिसकी चपेट में आसपास के बांस के झाड़ियां भी आ गई। स्थानीय लोगों ने बाल्टी, ड्रम जैसे संसाधनों से आग बुझाने का प्रयास किया पर असफल रहे, जिसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। पहले अचानक अपने आप आग लग गया यहाँ पे। उसके बाद हम लोग पानी वाला सब आदमी लोग मिलके उसको अभी बुझाने का काम प्रयास कर रहे हैं। बाकी काफी कचरा है यहाँ पे, डंप किया हुआ पहले से रेलवे का। फायर ब्रिगेड वाला को फोन किए क्या? फोन तो किए हैं, फोन तो लगा नहीं, बल्कि अभी बात हो गई है, वो भी आ ही रहे हैं। फायर ब्रिगेड वाले आ रहे हैं। कितना देर बड़ा हादसा नहीं हो उस वजह से अभी तक हम लोग अपने से जितना कोशिश हो रहा कर रहे हैं। बगल घर से पानी नहीं ला के बाल्टी वगैरह से। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नवरात्र के पहले दिन कई मंदिरों और धार्मिक स्थलों में उत्साह और भक्तों की भीड़ में भारी कमी देखी गई।
जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल शक्ति मंदिर में चैत्री नवरात्र के पहले दिन श्रद्धालुओं की संख्या में कमी देखी गई। मंदिर प्रांगण के दुकानदारों ने कहा कि पहले जहां नवरात्र के दौरान सुबह 3 बजे से भक्तों की भारी भीड़ जुटी जाती थी, वहीं इस बार भक्तों की संख्या में काफी कमी देखी जा रही है। हम लोग तो भूखमरी का कगार पे है। बैंक तो मानेगा नहीं, स्कूल मानेगा नहीं, और सबसे बड़ा कि पेट मानेगा नहीं। बोले आज पहला नवरात्रि है, आज सुबह से श्रद्धालुओं को कितने भीड़ देखने को मिला? कोई भीड़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं है। दुकानदारी कैसा है? खत्म है सब। धनबाद जिला सत्र न्यायालय के प्रांगण में आज से प्रवेश के सभी रास्ते सील कर दिए गए हैं। सिर्फ एक प्रवेश द्वार को खुला रखा गया है, जिससे धनबाद न्यायालय में अब बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है। वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए उठाए गए एहतियात से कई अधिवक्ताओं में आक्रोश भी दिखा। अधिवक्ताओं ने कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए एहतियात अति आवश्यक है, परंतु सरकार को उन अधिवक्ताओं के बारे में भी निर्णय लेना चाहिए जो दूर दराज से आकर काम करते हैं, जिससे उनका जीवन यापन होता है। के बढ़ते संक्रमण के चलते कल यानी सोमवार को कोर्ट के द्वारा चारों तरफ जहाँ भी खुला था, जहाँ से क्लाइंट और जो ये चोरी छुपे आ रहे थे, उनको न्यायालय के द्वारा बंद कर दिया गया है। कोरोना को रोकने के लिए मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग करने के लिए कहा गया है, ताकि कोरोना का संक्रमण ज़्यादा न बढ़े। सिर्फ कोर्ट से ही नहीं बल्कि जीविका से भी परेशान हैं। अधिवक्ता हों, बाहर हों, सभी लोग परेशान हैं। अधिवक्ता तो विशेष करके हैं, लेकिन इस प्राकृतिक विपदा के आगे किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कब तक चले। कितने अधिवक्ता भी आ रहे हैं? मेरे ख्याल से बहुत ही कम है। जो ड्रॉप बॉक्स में डालना होता है ना, तो ड्रॉप बॉक्स में डालने के लिए, कुछ सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए, कुछ बहुत सारे वकील को पता नहीं है तो वो कोर्ट में आ जाते हैं। तो आसपास रहने वाले लोग भी पहुंच रहे हैं, तो संख्या धीरे धीरे कम हो जाता है। कल जो था आज वो नहीं है। क्या कहेंगे? अबीता मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट और मारवाड़ी समिति के सौजन्य से नेहरू बाल एकेडमी स्कूल सुसनी लेवा में निःशुल्क कोरोना वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जहां 45 साल से ऊपर वालों को वैक्सीनेशन दिया गया। इस दौरान कुल 200 महिला पुरुषों ने वैक्सीन की पहली डोज ली। कैंप 17 अप्रैल तक चलेगा। ह्यूमैनिटी हेल्पिंग हैंड्स टीम के संस्थापक सह अध्यक्ष गौतम कुमार मंडल, कोषाध्यक्ष आकाश मंडल और टीम के सदस्य जरूरतमंदों को सोशल मीडिया व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना देकर आमंत्रित कर रहे हैं। इस मौके पर धनबाद मारवाड़ी समिति के अध्यक्ष योगेंद्र तुलसियान और सेक्रेटरी किशन अग्रवाल समेत कई लोग मौजूद थे। अग्रवाल हूँ। यहाँ पे वैक्सीनेशन कैंप लगा हुआ है। इसमें हम लोग 45 इयर्स अबव के लोगों को फ्री वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं। ये कैंप नेहरू एकेडमी स्कूल में बाल एकेडमी स्कूल में हो रहा है और यहाँ अभी तक के हम लोग ट्रस्टी हैं। हमारे दत्तू जी हैं, मेरा नाम राजेश मंडल हुआ और ये अबिता मेमोरियल ट्रस्ट जो हमारा है उसके माध्यम से ये इसको संचालित होता है। धनबाद मारवाड़ी सम्मेलन के जो अध्यक्ष हैं योगेंद्र जी, उनसे वार्तालाप होकर के प्लानिंग बनी कि इस क्षेत्र में बहुत लोगों का वैक्सीनेशन 45 एंड अबव का नहीं लगा है। जागरूकता की कमी है, तो जागरूकता की कमी के कारण कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जाए, तो उसके लिए हम लोग एक बैठक करके और सर के माध्यम से ही यहाँ केंद्र को बनाया गया। आज ये तीसरा दिन है कैंप का और बहुत राजगंज के गली कुल्ही मोहल्ले में कुएं में गिरने से 10 वर्षीय वरुण कुम्हार की मौत हो गई। आज सुबह कुएं से शव को निकाला गया। बच्चे की मौत के बाद उसकी माता की हालत खराब है। घर में मातम का माहौल है। धनबाद के न्यू कॉलोनी मंदिर से आज कलश यात्रा निकाली गई।
कलश यात्रा में आसपास के दर्जनों लोगों ने भाग लिया। पंडित आनंद ने कहा कि कोरोना गाइडलाइन के अनुरूप ही सामाजिक दूरी का पालन करते हुए श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंसिंग से मंडप में पूजन और फेरी लगाने की अनुमति दी गई है। आज आनंद धाम मंदिर सराय ढेला न्यू कॉलोनी धनबाद से कलश यात्रा निकला और आनंद धाम से होते हुए लोहार कुली वहां जाकर के छठ तालाब के समीप जल बोझी हुआ और सभी भक्त यहां आए हैं और कलश स्थापन किया गया। बाघमारा के डुमरा दक्षिण पंचायत सचिवालय में कोरोना टीकाकरण शिविर लगाया गया, जहां 45 वर्ष से ज्यादा के लोगों ने कोरोना का पहला डोज लिया। स्वास्थ्य विभाग बाघमारा की टीम ने टीकाकरण के दौरान उपस्थित लोगों को इसको लेकर फैली अफवाह से बचने की अपील की। दक्षिण में कोविशील्ड की वैक्सीनेशन दी जा रही है और इसमें 45+ लोग हैं जिनकी उम्र 45 साल हो गई है और 45 साल से ऊपर है, ऐसे लोगों को वैक्सीनेशन दी जा रही है। और इसका जो दूसरा डोज है ये बताया गया है कि 35 से 50 दिन के अंदर ले लेना है और अगर किसी को फीवर आती है तो वो पैरासिटामोल ले सकते हैं। नहीं, उत्सुक हैं लोग, जागरूक हुए हैं, सारे लोग आ रहे हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और शांतिपूर्वक यहाँ पे वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। बाघमारा के माथाबांध बस्ती में आज शिव मंदिर की जीर्णोद्धार को लेकर भूमि पूजन किया गया। वर्षों पुराने इस मंदिर की हालत काफी जर्जर हो चुकी थी, जिसको लेकर ग्रामीणों की यह इच्छा थी कि मंदिर को फिर से बनाया जाए। आज हुए भूमि पूजन में बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो की पत्नी बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रही। उन्होंने बताया कि सभी ग्रामीणों के सहयोग से मंदिर का जीर्णोद्धार होना है, जिसको लेकर तय योजना के तहत जल्द ही निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। पुराना मंदिर है जो जर्जर हो चुका है, तो भगवान जी को नए जगह लाने के लिए यहाँ के पूरा माथाबांध के सारे कमेटी के लोग, यहाँ के पूरे गांव के लोग सब चाहते थे कि भोले बाबा को एक अच्छा स्थान दिया जाए। और आज तो माता का आज नवरात्रा का पहला दिन है, तो इससे शुभ दिन तो और हो नहीं सकता था, इसलिए आज के दिन इन लोगों ने चुना कि हम लोग आज भोले बाबा को एक नया स्थान, हम लोग तो ऐसे भगवान को कुछ दे ही नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो मंदिर इस तरह जर्जर हो चुका है वो तो देख के सबको दुख होता है। तो थोड़ा सा भगवान के रहने के लिए सुरक्षित स्थान किया जाना चाहिए, सबका डिमांड था। तो हम लोग भी बोले कि नहीं, बहुत अच्छा ये सोच है, ये समाज के लिए भी बहुत अच्छा एक सोच रखे हैं यहाँ के सारे नौजवान भाई लोग। तो बस उसी के लिए हम लोग आज यहाँ पे उपस्थित होकर आज भूमि पूजन का काम किया गया कि एक अच्छा सा यहाँ पे शिव मंदिर बने। सरायकेला के पोड़का में सड़क दुर्घटना में 65 वर्षीय नवकिशोर सिंह मुंडा की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार मृतक दुकान से सामान खरीदकर लौट रहा था। इस दौरान सड़क पार करते समय एक ट्रेलर के चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। चुनाव प्रचार पर 24 घंटे के लिए पाबंदी लगाए जाने के निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गांधी मूर्ति के पास धरने पर बैठ गई है। कोलकाता में गांधी मूर्ति के पास ममता बनर्जी धरना कर रही है। कूच बिहार में 4 लोगों की मौत को लेकर ममता बनर्जी ने विवादित बयान दिया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने उन्हें 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार पर रोक लगा दिया है।
रानीगंज के वार्ड 88 के टीएमवाईसी अध्यक्ष राहुल पाल के नेतृत्व में 15 नए वोटरों ने टीएमसी का दामन थामा। राहुल पाल ने सबको टीएमसी का झंडा पकड़ाकर सदस्यता ग्रहण कराई। राहुल पाल ने टीएमसी सरकार पिछले 10 सालों की उपलब्धियों को गिनाया। কলেজ পাড়া বিবেকানন্দ পল্লী থেকে নতুন ভোটার একদম ফ্রেশ মুখ, যারা আগামী দিনের পশ্চিমবাংলার ভবিষ্যৎ হতে চলেছে। অনেক যুব ছেলে মমতা ব্যানার্জির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় অনুপ্রেরিত হয়ে আজকে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন। মোটামুটি 15 জন যোগদান করেছেন। আগামী দিনে এদের হাত ধরে আরও অনেকে যোগদান দিতে চলেছেন। সেটি রাহুল পাল सत्रह अप्रैल को आसनसोल के निंगा एयरड्रोम से होने वाले प्रधानमंत्री मोदी की होने वाली रैली के लिए मीडिया प्रभारी नियुक्त की गई सुधा देवी से हमारे संवाददाता से बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, देखिए। और मैं हूं संजय यादव और आज हम मौजूद हैं आसनसोल में और यहाँ पे 17 तारीख को देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली होने वाली है। उसके लिए एक टीम बनाई गई है पूरे रैली को कंडक्ट करने के लिए। उसमें मीडिया प्रभारी के रूप में सुधा देवी जी को जिम्मेवारी दी गई है। आइए हम उनसे बात करते हैं। आप आसनसोल की जनता को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले देखिए, फिलहाल तो चुनाव का माहौल है और मैं आसनसोल के पूरे आसनसोल जिले के पश्चिम बर्धमान के नागरिकों को बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने 35 साल सीपीएम को देखा, 10 साल केंद्र की सरकार को देखा। इस बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दीजिए, प्रधानमंत्री को देखिए, उनके कामों को देखिए और हमें आपकी सेवा करने का एक बार मौका दीजिए। 17 तारीख को क्या क्या प्रोग्राम होगा? 17 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री जी आसनसोल की धरती पे आने वाले हैं। निगा के एरोड्रम जो मैदान है वहाँ पे उनका विशाल जनसभा होना है और उसी की तैयारी में लगे हैं हम लोग। उस जनसभा के साथ साथ बहुत सारा सांस्कृतिक छोटा छोटा प्रोग्राम भी रखा गया है और बाकी जनता से अपील है कि आप लोग 17 तारीख को आइए निगा एरोड्रम मैदान में और भारत के प्रधानमंत्री को सुनिए, उनके विचारों को सुनिए और उसके बाद आप लोग प्रधानमंत्री को पहले देखने आइए। मेरा दावा है कि आप लोग दिल में भाजपा के लिए प्यार लेके जाएंगे और जरूर भाजपा को वोट देंगे। ये जो टीम बनी है, इस टीम में कौन कौन से लोग? मीडिया ये प्रधानमंत्री जी के प्रोग्राम के लिए स्पेशल एक टीम बनी है काफी लोगों को लेके। इसमें मीडिया प्रभारी के तौर पे मैं सुधा देवी, मुझे दायित्व मिला है और हमारे राज्य के युवा मोर्चा प्रेसिडेंट है प्रमोद पाठक जी, उनको जिम्मेदारी दी गई। रानीगंज के बल्लभपुर में आसनसोल दक्षिण के भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल ने चुनाव प्रचार किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने उनका फूलों में स्वागत किया। बता दें कि इस बार आसनसोल दक्षिण सीट पर एक तरफ टीएमसी की साइनी घोष है तो दूसरी तरफ भाजपा की अग्निमित्रा पाल है। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार आसनसोल दक्षिण के लिए इस बार जोरदार टक्कर होने वाली है। इस मौके पर अग्निमित्रा पाल ने लोगों से भाजपा के पक्ष में वोट डालने की अपील की। उन्होंने कहा कि अब बंगाल में खेला नहीं, विकास होगा।
नील पूजा के अवसर पर बाराबनी के भाजपा उम्मीदवार अरिजीत रॉय ने अपनी मां के साथ मां कल्याणेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी पूजा अर्चना कर बंगाल जीत की कामना की। पूजा अर्चना कर अरिजीत रॉय ने नोतुनपारा, अजितेश नगर, लेफ्ट बैंक में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। अरिजीत राय ने कहा कि क्षेत्र में जो थमी हुई विकास की धारा है वो भाजपा लहर में बदल देगी। आज नील पूजा में मां की पूजा कर हम लोगों ने भाजपा को जिताने का निश्चय कर लिया है। নীল ষষ্ঠীর পূর্ণ লগ্নে আমার এই বিধানসভার পবিত্র ভূমি মা কল্যাণেশ্বরীর মাটিতে আজকে এসে মায়ের পূজা অর্চনা করে মায়ের আশীর্বাদ নিলাম এবং লড়াই তো অলরেডি শুরু হয়ে গেছে। আর আজকে এই কল্যাণেশ্বরী এলাকায় আমার প্রচার শুরু হচ্ছে, এই সমস্ত পার্শ্ববর্তী সমস্ত গ্রামীণ এলাকায়। ওই জন্য আজকে মায়ের মাটিতে এসে প্রথমে মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে তারপর আমি প্রচার শুরু করছি। প্রচারে কীরকম সাড়া পাচ্ছেন? অভূতপূর্ব সাড়া, মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উন্মাদনা, মানুষের যেটা কি বলবো। जमुरिया से टीएमसी प्रत्याशी हरेराम सिंह ने चुरुलिया पंचायत क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में आज चुनाव प्रचार किया और लोगों से टीएमसी को वोट देने की अपील की। बता दें कि एक रैली के दौरान हरेराम सिंह अचानक से बीमार पड़ गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद आज से उन्होंने दोबारा चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। बाराबनी से टीएमसी के उम्मीदवार विधान उपाध्याय ने आज बंजे मिहरी इलाके में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने सबसे पहले रामविलास सिंह और शेषनाथ गिरी को माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही शिव मंदिर और काली मंदिर में पूजा कर जीत की कामना की। विधान उपाध्याय ने कहा कि सरकार के 10 वर्षों के दौरान क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है और तीसरी बार सरकार बनने के बाद बहुत अधिक विकास होगा, यह मेरा वादा है। बाराबनी विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी पवन नोनिया तेंदुआ के निजी सभागार में संवाददाता सम्मेलन किया, जहां उन्होंने कहा कि वो भाजपा को उनके गलत उम्मीदवार के लिए छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 7 वर्षों से भाजपा से जुड़ा था। आज मेरे भाजपा से अलग होने का एकमात्र कारण भाजपा के उम्मीदवार अरिजीत राय हैं, जो क्षेत्र में कोयला और लोहा माफियों के साथ जुड़ा हुआ है और सभी गुंडों को पार्टी से जोड़ रहा है। मैंने इसके विरुद्ध पार्टी के उच्च नेतृत्व को भी बोला, फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ दी और निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूं। এজেন্ট হিসেবে দৌলবাজ এজেন্ট হিসেবে বাবুল সুপ্রিয়ের আপনার এই অরিজিৎ রায় কাজ করে চলেছে এবং আমাদের বারাবণী বিজেপির মধ্যে একটা গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব অলরেডি লাগিয়ে রেখেছে এবং এখনও আছে। তাই এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব যাতে আগামী দিন আর না বাড়ে, তাই আমরা বিজেপি ছেড়ে নির্দল প্রার্থী হিসেবে আমাদের পবন ননিয়াকে আমরা দাঁড় করিয়েছি। তাহলে আপনি কি বলছেন যে এবার নির্বাচনে বিজেপির সাথে আমাদের খেলা হবে? দেখুন, খেলা তো প্রত্যেক দলের সাথে হবে, স্পেশালি অরিজিৎ রায়ের সঙ্গে স্পেশালি হবে, কারণ আমাদের লড়াই ওর বিরুদ্ধে, বিজেপির বিরুদ্ধে নয়, তৃণমূলের বিরুদ্ধে নয়। আমাদের লড়াই ক্যান্ডিডেটের বিরুদ্ধে। আমাদের ক্যান্ডিডেট পছন্দ হয়নি এবং কোন দলের হয়ে দাঁড়িয়েছেন? নির্দল। কেন দাঁড়ালেন ভোটে? ভোটে
ভোটে দাঁড়িয়েছি এই কারণে যে আমাদের বিজেপি যে প্রার্থী সে ঘোষণা করেছিল আমাদের বিজেপি পার্টি অজিত রায়, সেই প্রার্থী হিসাবে আমাদের পছন্দ নেই, এই কারণে আমরা ভোটে দাঁড়িয়েছি। আপনি কি বিজেপি করতেন? হ্যাঁ, করতাম। কোনো পোস্টে ছিলেন? হ্যাঁ, কিষাণ মোর্চা জিএসএ। তারপর কি হলো? 2014 থেকে আমরা বিজেপি করে আসছি এবং দীর্ঘদিন দিয়ে লড়াই করে আসছি অন্যান্য পার্টির বিরুদ্ধে। সেটা দেখবেন মানে থানা ঘেরাও বলুন বা রোড পথ অবরোধ বলুন বা যে কোনো স্ট্রিট কর্নার দেখবেন আমরা সব জায়গায় আছি। তো এখন অজিত রায় टिकट पावर पर। अभी के लिए फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए 99 न्यूज़। नमस्कार।